तो स्वागत है आप सभी का संस्कार एकेडमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज पर। दोस्तों आज 7 जुलाई 2020 को करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, नवीन संविधान संशोधन के अनुसार व्लादिमीर पुतिन कब तक रूस के राष्ट्रपति रहेंगे। देखिए व्लादिमीर पुतिन जो है वो 2012 से रूस के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। और अभी हाल ही में जो रूस का संविधान है उसमें एक संशोधन किया गया है जिसके तहत ये 2036 तक रूस के राष्ट्रपति रहेंगे, ठीक है। तो अभी जनमत संग्रह के बाद में जो संविधान संशोधन किया गया है उसके आधार पर 2036 तक व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति रहेंगे। अब रूस की बात है तो यहाँ की कैपिटल भी देख लेते हैं, मॉस्को रूस की कैपिटल है, ठीक है। और रूस की कैपिटल मॉस्को है। इसका जो रूस का स्पेस सेंटर है वो उसका नाम है, देखिए रूस का स्पेस सेंटर है रोसकोसमोस। देखिए वर्ल्ड के कुछ कंट्रीज के जो स्पेस सेंटर है वो इंपॉर्टेंट है, जैसे रूस का रोसकोसमोस हो गया और अमेरिका का नासा हो गया, जाक्सा जापान का है, इसरो भारत का है, ठीक है। तो इसी प्रकार से रूस का क्या है, रोसकोसमोस, ध्यान में रखना है आपको। और व्लादिमीर पुतिन अब 2036 तक रूस के राष्ट्रपति रहेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के ओकावांगो डेल्टा क्षेत्र में 350 से अधिक हाथियों की मौत हुई है। देखिए ओकावांगो जो डेल्टा क्षेत्र है वो बोत्सवाना का डेल्टा क्षेत्र है, बोत्सवाना, ठीक है। बोत्सवाना कहां पे है, तो ये अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है, ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप का देश है बोत्सवाना, जिसके ओकावांगो क्षेत्र में 350 से अधिक हाथियों की रहस्यमय तरीके से मौत हुई है। इनके मौत के कारणों का पता नहीं चल पाया है। ये जो मौत हुई है ये 60 दिनों के अंदर हुई है, ठीक है। तो ये पर्यावरण को लेकर ये बहुत ही बड़ी त्रासदी है। 350 हाथियों की मौत होना कोई आम बात नहीं है, ठीक है। तो ये बोत्सवाना में हुई है अभी। अब बोत्सवाना की कैपिटल क्या है, तो गेब्रोन बोत्सवाना की कैपिटल है। और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं वो है मोक गवीत्सी मासिसी, ठीक है। मोक गवीत्सी मासिसी बोत्सवाना के प्रेसिडेंट है, ठीक है, जो एक अफ्रीकन देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए महानिदेशक कौन बने हैं। देखिए सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन जो है ये एक दूरसंचार संगठन है, ठीक है। क्या है, दूरसंचार संगठन है जिसके नवीन महानिदेशक जो बने हैं वो एसपी कोचर को सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है। अब सेलुलर ऑपरेटर जो एसोसिएशन है इसकी स्थापना कब हुई, तो 1955 में, 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। और नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। कहां पे है, तो नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, ठीक है। तो एसपी कोचर को जो सेलुलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया है उसका नया महानिदेशक बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में भारतीय रेलवे ने कितनी लंबी ट्रेन शेषनाग का संचालन किया। देखिए शेषनाग जो है 2800 मीटर लंबी ट्रेन है, ठीक है। 2800 मीटर लंबी ट्रेन शेषनाग का संचालन किया है अभी भारतीय रेलवे ने, ठीक है। तो अब 2800 मीटर ये लंबी ट्रेन है, ये एक मालगाड़ी है बेसिकली। इसमें 251 डिब्बे हैं। क्या है, डिब्बे कितने हैं, 251 इसमें डिब्बे हैं। और इसको 4 इंजनों के माध्यम से खींचा गया है। 4 इंजन इसमें जोड़े गए जिसके माध्यम से 251 डिब्बों को खींचा गया। तो भारतीय रेलवे ने अभी ये इतिहास रचा है 2800 मीटर लंबी शेषनाग ट्रेन का संचालन करके, ठीक है। अब भारतीय रेलवे की शुरुआत कब हुई थी, तो 1845 में, 1845 में भारतीय रेलवे की शुरुआत हुई थी। और जो पहली ट्रेन है वो कहां से कहां चली,
ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। तो पहली ट्रेन जो चली वो आप बताएंगे मुझे, और 1845 में इसकी शुरुआत हुई। अब भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो कहाँ है, तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है जो, और वर्तमान जो केंद्रीय रेल मंत्री हैं वो कौन है, पीयूष गोयल। पीयूष गोयल अभी रेल मंत्री हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में धर्म चक्र दिवस कब मनाया गया। देखिए धर्म चक्र जो दिवस है वो अभी 4 जुलाई को मनाया गया है। 4 जुलाई को जो पूर्णिमा थी, ठीक है, 4 जुलाई को ये दिवस मनाया गया है। ये क्यों मनाया जाता है, तो देखिए जो भगवान बुद्ध थे उन्होंने जो अपने शिष्यों को पहला उपदेश दिया था, पहला उपदेश भगवान बुद्ध ने जो दिया था अपने शिष्यों को, उसी को लेकर ये धर्म चक्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अब जो ये जो धर्म चक्र दिवस है ये बौद्ध धर्म में दूसरा पवित्र त्योहार है। जो पहला पवित्र त्योहार है वो है बुद्ध पूर्णिमा। बुद्ध पूर्णिमा सबसे पवित्र त्योहार माना जाता है बौद्ध धर्म में, और जो धर्म चक्र दिवस है वो दूसरा पवित्र त्योहार है जो अभी 4 जुलाई को मनाया गया, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिगो एयरलाइंस ने दिसंबर 2020 तक चिकित्सा कर्मियों को किराए में कितनी छूट देने की घोषणा की। देखिए इंडिगो जो एयरलाइंस है इन्होंने अभी चिकित्सा कर्मियों के लिए 25% अपनी एयरलाइंस में किराए में 25% छूट देने की घोषणा की है। किन्हें, चिकित्सा कर्मियों को। अब क्यों की है, तो जो कोविड-19 चल रहा है इसकी वजह से जो चिकित्सा कर्मी है उनको ट्रेवल करना पड़ता है, तो इसीलिए इन्होंने जो कोविड-19 से लड़ रहे हैं हमारे कोरोना योद्धा है उनमें जो चिकित्सा कर्मी भी शामिल हैं, ठीक है, तो उनके लिए 25% तक की छूट देने की घोषणा की है। और ये कब तक रहेगी छूट, तो दिसंबर 2020 तक, ठीक है। अब इंडिगो जो एयरलाइंस है इसकी स्थापना कब हुई, तो 2005 में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय जो है वो गुड़गांव में है। गुड़गांव जो हरियाणा में है, ठीक है, तो गुड़गांव में इसका मुख्यालय है और 2005 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। और अभी देखिए एयरलाइंस की बात है तो एक एयर इंडिया, एयर इंडिया भी इस साल चर्चा में रही है, क्योंकि लगातार चल रहे थे घाटे के कारण एयर इंडिया को बंद कर दिया गया है, ठीक है। तो एयर इंडिया भी चर्चा में रही है। इसकी नीलामी को भी अभी पोस्टपोन किया है। नीलामी इसकी अभी जो कोविड-19 चल रहा है तो इसकी वजह से इसकी नीलामी को पोस्टपोन किया गया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्लास्टिक वेस्ट से सड़क निर्माण में किस देश ने 1 लाख किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य हासिल किया है। देखिए प्लास्टिक वेस्ट से जो 1 लाख किलोमीटर सड़क का निर्माण किया है वो हमारे देश भारत ने किया है, ठीक है। भारत ने प्लास्टिक वेस्ट से 1 लाख किलोमीटर सड़क निर्माण का लक्ष्य हासिल किया है, ठीक है। अब प्लास्टिक वेस्ट से जो सड़क बनाई जाती है उसका क्या बेनिफिट है, देखिए इसके बहुत सारे बेनिफिट है। एक तो ये रिसाइकल हो जाती है, ठीक है, जो प्लास्टिक है उसे अपन रिसाइकल कर सकते हैं। दूसरी चीज इसकी एज ज्यादा रहती है, मतलब ये 10 साल तक चल सकती है, ठीक है। 10 साल तक खराब नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि इसमें पानी जो है, पानी मतलब इसमें रिश्ता नहीं है, इसके अंदर नहीं जा पाता, जिस वजह से ये खराब नहीं होती। जो कोलतार होता है उसमें पानी की वजह से वो जल्दी खराब हो जाती है, ठीक है। तो 10 साल तक ये चल पाती है और ये किफायती भी रहती है। जो कोलतार से, जो डामर से जो बनाई जाती है, सड़क बनाई जाती है, उससे ये प्लास्टिक वेस्ट वाली जो सड़क है ये किफायती भी रहती है, ठीक है। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है और 1 लाख किलोमीटर की सड़क का निर्माण का लक्ष्य हासिल किया है। अब देखिए असम जो राज्य है, असम राज्य ने अपनी एक NH नेशनल हाईवे का निर्माण भी प्लास्टिक वेस्ट से किया है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस बैंक ने जिप ड्राइव नामक
ऑनलाइन इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा शुरू की। देखिए जिप ड्राइव जो इंस्टेंट ऑटो लोन सुविधा है वो एचडीएफसी बैंक ने शुरू की है। एचडीएफसी बैंक ने शुरू की है जिप ड्राइव ऑटो लोन सुविधा। इसमें क्या है कि आप ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके किसी व्हीकल पर आपको लोन चाहिए तो उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसकी एलिजिबिलिटी, आपकी एलिजिबिलिटी के आधार पर बैंक आपको तुरंत लोन प्रोवाइड कर देगा। तो ये जो जिप ड्राइव लोन सर्विस है ये एचडीएफसी बैंक ने शुरू की है। ठीक है, अब एचडीएफसी बैंक की बात है तो इसकी स्थापना कब हुई? तो 1994 में 1994 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय जो है वो मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में इसका मुख्यालय है और इसके प्रेजेंट में जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो है आदित्य पुरी। ठीक है, आदित्य पुरी एचडीएफसी बैंक के प्रेजेंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने दुनिया भर में अपने कितने रिटेल स्टोर को बंद करने की घोषणा की? देखिए माइक्रोसॉफ्ट जो है इसने अभी अपने 83 रिटेल स्टोर को बंद करने की घोषणा की है। अब ये क्यों की है? तो अभी जब कोविड-19 चल रहा है इसकी वजह से विश्व भर की अर्थव्यवस्था प्रभावित हुई है। इसी कारण अपने 83 स्टोर को माइक्रोसॉफ्ट ने बंद करने का ऐलान किया है। ठीक है, तो 83 स्टोर को बंद करने का ऐलान किसने किया है? माइक्रोसॉफ्ट ने। अब माइक्रोसॉफ्ट की बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1975 में। 1975 में इसकी स्थापना हुई और इसका मुख्यालय जो है वो वॉशिंगटन में है। ठीक है, वॉशिंगटन जो यूएसए की कैपिटल है वहां पे इसका मुख्यालय है। ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो देखिए बिल गेट्स। बिल गेट्स इसके फाउंडर हैं माइक्रोसॉफ्ट के और इसके जो वर्तमान सीईओ हैं वो है सत्या नडेला। भारतीय मूल के सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। ठीक है, अब माइक्रोसॉफ्ट की बात है, बिल गेट्स की बात है तो बिल गेट्स का नाम आपको ध्यान रखना है। बिल गेट्स माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर और विश्व के सर्वाधिक दूसरे अमीर व्यक्ति हैं। ठीक है, दूसरे सर्वाधिक अमीर व्यक्ति हैं बिल गेट्स। तो पहले कौन है? तो पहले जो अमेजोन के फाउंडर हैं जेफ बेजोस। जेफ बेजोस पहले या सर्वाधिक अमीर व्यक्ति है। ठीक है, और अभी मुकेश अंबानी की भी बात मैंने पिछले एक सेशन में की थी। मुकेश अंबानी जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं भारत के। ठीक है, टॉप जो सर्वाधिक अमीर लोग हैं उनकी सूची में 9वां स्थान रखते हैं मुकेश अंबानी। ठीक है, किसकी सूची के अनुसार? तो फोर्ब्स की सूची के अनुसार मुकेश अंबानी विश्व के अमीरों में अपना 9वां स्थान रखते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी 2020 के प्राइज से किसे सम्मानित किया गया? देखिए कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरीज 2020 का जो प्राइज है उसके लिए कृतिका पांडे, भारतीय लेखिका हैं कृतिका पांडे, जिन्हें ये कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी 2020 का प्राइज मिला है। अब किस रचना के लिए या किस शॉर्ट स्टोरी के लिए कृतिका पांडे को ये प्राइज मिला है? तो उसका नाम है द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स। द ग्रेट इंडियन टी एंड स्नैक्स जो इनकी शॉर्ट स्टोरी है, ये एक लव स्टोरी है। ठीक है, इसके लिए कृतिका पांडे को कॉमनवेल्थ शॉर्ट स्टोरी 2020 का प्राइज मिला है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो डिस्कस किए आज के सेशन में। तो ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। ठीक है, इसी तरह पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।